हेलो दोस्तों, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल यूबी क्यूटस स्टडी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग संविधान के टॉप 10 प्रैक्टिस सेट पहला करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, बी आर अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 ईस्वी में हस्ताक्षरित पूना समझौते में क्या प्रावधान किया गया था? तो इसमें पहला ऑप्शन है आपका भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए रखने का, या फिर इसमें दूसरा क्या है, बी क्या है, बी है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, या हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। इसका मतलब क्या हुआ? तो दोस्तों, ये जो पूना पैक्ट था, यह एक्चुअली में उस समय इसकी जरूरत पड़ी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। इसका यह अर्थ यह हुआ दोस्तों कि जैसे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में अंग्रेजों द्वारा एक सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की गई थी, जिसके अनुसार जो अल्पसंख्यक और जो हरिजन थे उनके लिए एक पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया। कहने का मतलब यह हुआ, पृथक निर्वाचन क्षेत्र का मतलब यह हुआ कि जैसे हरिजनों के लिए एक एग्जाम्पल से अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि इनको इलाहाबाद का क्षेत्र पूरा दे दिया गया, वो जो है सिर्फ यहीं पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इसका गांधी जी ने विरोध किया। इसके लिए उस समय गांधी जी जेल में थे। तो इसका जब विरोध किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच एक समझौता हुआ जिसको कहा जाता है पूना पैक्ट। और इस समझौते में यह डिसीजन लिया गया कि जो हरिजनों के लिए आरक्षण है वह आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का होगा, यानी कि पूरे भारत में दिया जाएगा, कोई इस एक स्पेसिफिक क्षेत्र पर नहीं दिया जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा? तो आपके ऑप्शंस हैं महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, या बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी द्वारा 1922 ईस्वी में ऐसा कहा गया था। और दोस्तों, इसके ठीक बाद यानी कि 2 साल बाद पंडित मोतीलाल नेहरू द्वारा ब्रिटिश सरकार से संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कैसा है? यानी कि जो भारतीय संविधान है वह कैसा है? कठोर है, लचीला है, या फिर ना तो कठोर है ना ही लचीला है, या फिर अंशतः कठोर है या अंशतः लचीला? तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यह अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है, यानी कि कुछ कठोर है और कुछ लचीला है, दोनों का मिक्सर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो आपके ऑप्शंस हैं संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, मूल अधिकार, या सर्वोच्च नागरिकता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, संसदीय प्रणाली जो है ये इंग्लैंड से ली गई है। और दोस्तों, अगर हम देखें संसदीय प्रणाली और संघीय प्रणाली क्या होती है, तो दोस्तों ये जो संसदीय प्रणाली होती है इसमें क्या होता है, जो कार्यपालिका होती है वह विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। कहने का मतलब हुआ, यदि विधायिका जो मंत्रि परिषद होती है उसी को कार्यपालिका कहते हैं, ठीक है। तो यदि विधायिका मंत्रि परिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे और वह अविश्वास प्रस्ताव यदि पारित हो जाता है तो मंत्रिमंडल जो होता है उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। तो यही होता है संसदीय प्रणाली, और इसी का अर्थ यही होता है कि कार्यपालिका जो होती है विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। और दोस्तों, जो संघीय प्रणाली होती है यह क्या होता है,
इस प्रणाली में सरकारें दो स्तर की होती हैं। एक केंद्र सरकार की होती है जो पूरे देश में शासन व्यवस्था को देखती है, और जो दूसरी होती है वह राज्य के स्तर पर होती है जिसको राज्य सरकार कहते हैं। वो राज्य के स्तर की व्यवस्थाओं को देखती है। तो यही होता है संघीय प्रणाली। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कितने अध्याय में विभाजित किया गया है? तो आपके ऑप्शंस हैं 16, 24, 25 या 22। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 22 भागों में जो है ये विभाजित है भारतीय संविधान। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? आपके ऑप्शंस हैं 8, 10, 12 या 14। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? तो दोस्तों इस जो है प्रश्न को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसमें कहा गया है अंतिम रूप से पारित। अंतिम रूप से पारित का मतलब नवंबर 1949 को जो है अपनाया गया था, लेकिन लागू कब हुआ था? यह लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो ये बात उसी टाइम की जा रही है जब पारित किया गया था। उस समय संविधान यानी भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें जो है जब संविधान पहली बार पारित हुआ उस समय केवल 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है राज्यों का संघ, संघीय राज्य, संघ विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य या एकात्मक विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। जो पहला अनुच्छेद है उसमें यह कहा गया है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो आपके ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 1 से 4, अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 12 से 35 या अनुच्छेद 36 से 51। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ये जो नागरिकता है यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में है। और दोस्तों ये जो अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में है इसमें क्या है? तो इसमें भारतीय संघ व उसका राज्य क्षेत्र है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। और इसका जानते ही हैं 12 से 35 तक मूल संविधान है, यानी मूल अधिकार जो होते हैं वह अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं। और अनुच्छेद 36 से 51 तक क्या है? तो इसमें है नीति निदेशक तत्व। हमारा अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो आपके ऑप्शंस हैं भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये जो मौलिक अधिकार है वह भाग 3 में सम्मिलित है। तो दोस्तों ये हमारा आज का 10 कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन थे। हमारे एग्जाम के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो इसलिए इसको आप लोग जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।